हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉक विद प्रियंका। आज हम लोग का टॉपिक है गुणक या मल्टीप्लायर। गुणक क्या होता है? गुणक को सबसे पहले R.F. काहन ने डिफाइन किया था वही 1931 में। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने गुणक का यूज़ किया था कि रोज़गार बढ़ाने से, कि जैसे ही हम प्रारंभिक रोजगार बढ़ाते हैं वैसे ही आपके कुल रोजगार में वृद्धि होती है। लेकिन 1936 में जब J.M. कीन्स आ गए थे, जो उनकी बुक रिलीज हुई थी जनरल थियरी, उसमें उन्होंने जो गुणक को रिप्रेजेंट किया, गुणक को उन्होंने रिप्रेजेंट किया निवेश के माध्यम से, कि जैसे जैसे निवेश बढ़ता है वैसे ही वैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही नेशनल इनकम में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ये कीन्स की अवधारणा थी। तो ये अवधारणा को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया बजाय काहन के गुणक को। तो इसको हम लोग या तो कीन्स का गुणक भी बोल सकते हैं। इसको आगे जा करके जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया वो ऐसे किया कि जो आपकी नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम आपकी वाई, अगर गुणक को के मान लेते हैं तो नेशनल इनकम डेल्टा इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और परिवर्तन से इनकम में कितना परिवर्तन होता है ये आपको मल्टीप्लायर बताएगा, या जिसको हमने यहाँ पर के कहा है वो बताएगा। तो के इज इक्वल टू गुणक डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन नेशनल इनकम और डेल्टा आई इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट है इसको इन्होंने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट को इन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो इन्होंने किया है एमपीसी के थ्रू। एमपीसी क्या होती है? एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये क्या होती है? ये होती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ही आपके उपभोग करने की भी आदत जो है वो बढ़ती है, आपकी उपभोग की क्षमता बढ़ती है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी एमपीसी कम होती है बजाय जो लोग गरीब होते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो रिच पर्सन्स हैं उन्होंने अपनी काफ़ी हद तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो गरीब लोग होते हैं, जैसे उनकी इनकम में वृद्धि होती है तो अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करने पर पूरी आय खर्च करना चाहते हैं। तो इसको इन्होंने जो ये बताया कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और वैसे ही उसी के रिजल्ट स्वरूप आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि हमें दिखाएगा कि मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है। इस पर क्या करना, ड्रॉ करते हैं जिसमें आपको ओ एक्स एक्सिस पर क्या रखना है, इनकम को, इनकम ओ वाई एक्सिस पर रखना है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब उपभोग और निवेश। ठीक। अब जो हमारी कंजम्पशन किया जो एक सी ड्रॉ हम करेंगे, जो आपका ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दिखाएगी, तो पहले तो एक सी कर्व खींचते हैं। ये सिर्फ कंजम्पशन है, इसको 45 डिग्री के हिसाब से खींचा जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज ऑफ कि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता ही रहता है, मतलब लोग कुछ तो यूज़ करते ही हैं खाने पीने पे। तो ये आपका सी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी नीचे से आपके यहाँ ओरिजिन से नहीं उठेगा, इसको हमेशा थोड़ा सा एबव ही रखना है। फिर जैसे ही हमारा सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जैसे ही हमारी हम लोग थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो उस इनकम को हम तुरंत ही यहाँ पर दिखाएंगे। ये हो गया आपका सी प्लस आई। अब एक हमारी रेखा जाएगी जो आपकी वाई को रिप्रेजेंट करेगी, या ये रही आपकी इनकम। जब ये बिंदु यहाँ पर काटता है तो इसका मतलब है कि तो जब ये बिंदु यहाँ पर काटता है वाई कर्व को, जब ये सी प्लस आई कर्व कट करता है, जिस बिंदु पर ये कट करता है वहाँ पर ही इनकम निर्धारित होती है कि वाई वन इनकम है। कितना इन्वेस्टमेंट है? ओ सी आई इन्वेस्टमेंट में ओ वाई वन इनकम है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्या
जो भी कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये जैसे ही अप होता है, जैसे ही ये बढ़ता है, तो ये सडनली एक नई रेखा पर पहुंच जाता है, यहाँ पर C+I'। जैसे ही हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, या C+I बढ़ता है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है, नया संतुलन बिंदु आता है, जो कि वाई कर्व को कट करता है। उसका कट करने से उसी को हम अगर नीचे ले आकर के देखें तो हमारी इनकम में Y2 की इंक्रीजमेंट होगी। तो जैसे ही C+I आपका जाता है अप में, मतलब C+I जब रहता है तो Y1 है, और जैसे ही C+I' होता है वैसे ही Y2 इनकम हो जाती है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपकी इंक्रीज को दिखाता है कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो उसके बदले में इतनी नेशनल इनकम बढ़ गई। ठीक है, जैसे ही C+I का कर्व ऊपर होता है वैसे ही इधर इनकम, जो नेशनल इनकम समझो आप उसको, तो वो बढ़ जाती है।